हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास OUD का जो एक ब्लूटूथ स्पीकर आया है। इसका जो है चार्जिंग पोर्ट ख़राब है, तो यहाँ पे इसको पहले हम ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊंगा। जितना भी आपका ब्लूटूथ स्पीकर है सभी का जो है ओपनिंग जो पोजीशन है, पोर्शन है, वो अलग अलग होता है। तो आपको इसको देख के ही ओपन करना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा और अच्छे से फिर से सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले ऊपर का जो ढक्कन होता है दो साइड का, जहाँ पे इस बूफर लगा हुआ होता है रबर, तो उसको पहले आपको ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में दो क्लिप लगा हुआ होता है, इसको आपको ओपन करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एक रबर होता है जो अलग हो जाता है। यहाँ पे ये वाला रबर को आपको अलग करना है, इसको आपको संभाल के रखना है। अगर ये नहीं होगा साउंड अच्छे से नहीं निकलेगा। तो अभी है दूसरा साइड में, तो यहाँ पे दूसरा साइड में भी आपको जो है दो लॉक मिलेगा। दोनों लॉक को आपको पहले ओपन करना है, उसके बाद ये दूसरा रबर भी निकल आएगा। इसमें स्पीकर एक है लेकिन रबर जो है वो दो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं OUD का दोनों रबर जो है यहाँ पे यही बूफर का काम करता है। तो यहाँ पे दोनों बूफर जो है वो अलग हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डस्ट वगैरह गिरा हुआ है, इसको साफ कर लेना है। अभी अंदर स्पीकर दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको ओपन कैसे करें। पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जाली है ये स्पीकर का मेन जाली है, इसको आपको हटाना है। तो यहाँ पे जाली जो है वो अंदर तक रहता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको अलग करना होगा। अलग करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आखिरी दोनों कॉर्नर पे प्रेस करने पर आपका ये जाली जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर का हालत बहुत ही गंदा हो चुका है, इसको पहले आपको साफ़ करना है। तो साफ़ करने के बाद ही आपको रिपेयर करना है। तो जितना क्लीनिंग होगा उतना ही अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादातर काम में आपको क्लीनिंग की ज़रूरत होता है। अगर आप चाहो तो अल्कोहल बेस्ड जो लिक्विड होता है उससे भी क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया। स्पीकर को भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पीकर को चेक करना है इसके हिसाब से कि यहाँ पे स्पीकर कोई फटा या कटा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और स्पीकर का ये देख सकते हैं ये जो डीप कॉर्नर होता है, अगर इसमें मैला जम जाएगा तो आपका स्पीकर अच्छे से जो है मूव नहीं करेगा, बफरिंग नहीं करेगा, नहीं तो बेस इसमें अच्छा आएगा। तो यहाँ पे चारों कॉर्नर में 4 स्क्रू है, यही 4 स्क्रू जो है मेन स्क्रू है। तो इसको मैंने खोल लिया है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट और यहाँ पे स्पीकर जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ कुछ मॉड्यूल में 2 स्पीकर होता है, कुछ कुछ मॉड्यूल में सिंगल स्पीकर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मॉड्यूल है ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। और यहाँ पे ये रहा 3.7 mAh का 3.7 वोल्ट का बैटरी। और ये जो होता है ये ज़्यादातर 12 mAh का होता है, 1200 mAh का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे आप चाहो तो बैटरी जो है नया लगा सकते हो। यहाँ पे बैटरी लगाना भी बहुत ही ईजी है। तो मॉड्यूल जो है वो बिल्कुल ओके है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 स्विच मिलता है, एक ऑन ऑफ का, अप डाउन का। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सपोर्ट करता है आपका माइक्रो SD USB कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो USB यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट में है। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट में आपको चार्जर लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है कभी कभी। तो यहाँ पे हिलाने पर ये कभी कभी जो है ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंकिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे धीमा सा रोशनी जो है यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे करना ये है, आपको इसको चेक करना है। तो चेक कैसे करना है, पहले आपको यहाँ पे इसको साफ़ करना है। पहले आपको साफ़ करना है, उसके बाद ही अगर ज़रूरत पड़े तो इसको एक्सचेंज करना है। ठीक है, अलग करना है, अलग करके नया लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि डस्ट वगैरह जो होता है इसका पत्ती पे लग जाने पर ये काम नहीं करता, अच्छे से चार्ज भी नहीं होता। और ज़्यादातर जो आपका कॉपर का प्लेट होता है उसमें या सिल्वर का होता है उसमें सल्फ़र जम जाता है, कॉपर में भी सल्फ़र जमता है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है अच्छे से नहीं होता। तो यहाँ पे अच्छे से आपको जो प्लेटिंग है उसको घिसना है ताकि सल्फ़र जो है वो बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जर लगा के चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने चार्जर लगा के चेक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी इसमें जो है कनेक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ी जो है वो इसका इस पोर्ट में है। ठीक है, तो पोर्ट जो है वो ठीक है, लेकिन अंदर से इसका जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब अंदर से जो है वायर कट गया है शायद। तो यहाँ पे आपको चेक करना है इस तरह से। तो आपको मल्टीमीटर में पहले सेट करना है 20 वोल्ट DC में, और यहाँ पे ग्राउंड कोई भी बॉडी में टच करने पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टच करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका पिन जो होता है, पिन में पहला पिन और यहाँ पे देख सकते हैं आखिरी पिन। ठीक है, पहला पिन और आखिरी पिन, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 वोल्ट 3 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये वाला पोर्ट लगाऊंगा। ये वाला जो होता है ये माइक्रो USB का
पोर्ट होता है इसका प्राइस जो होता है वो 6 रुपये होता है। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल को पहले सेट करना है और देखना है यहाँ पे जगह है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जगह है। तो ये जो छोटा सा आपका पिन है ये यहाँ पे आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं पिन को लगाने के लिए एक छेद करूँगा। तो पिन लगाना बहुत ही ईजी है, आप कहीं पर से भी छेद करके पिन लगा सकते हैं या एक्सटर्नल से भी पिन वायर के थ्रू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छेद किया है और यहाँ पे पिन को मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड एंड वाइट कलर का 2 वायर है। तो यहाँ पे रेड कलर का वायर जो है वो मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 5 नंबर पिन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, 1 नंबर पिन आपका नेगेटिव होता है और 5 नंबर पॉजिटिव होता है। अगर आप नेगेटिव चाहो तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड पे नेगेटिव दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नेगेटिव के लिए यूएसबी जो पोर्ट होता है उसके साइड में एक जगह है, वहाँ पे मैंने ग्राउंड किया है और पॉजिटिव वाला पिन जो है वो मैंने 5 नंबर पे सेट किया है, ठीक है। तो अगर पिन को आप इस तरह से पकड़ोगे तो 1 2 3 4 5 आखिरी वाला जो पिन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट अच्छे से सेट कर दिया है। अभी यहाँ पे आपको वायर को थोड़ा सा ऊपर करके इसको ये जो मॉड्यूल है इसको अंदर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे जो पहले वाला चार्जिंग पिन था उसको मैंने नहीं हटाया। अगर आप चाहो तो हटा के भी यहाँ पे लगा सकते हो दूसरा पिन, लेकिन मैं कहूँगा ये वाला पिन अच्छा होता है। ये वाला पिन सालों साल चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे ये ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पहले चार्जर लगाना है। तो यहाँ पे मॉड्यूल में आपको चार्जर लगाना है, देखना है रेड एलईडी जो है वो जल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का एलईडी अच्छे से जल रहा है, मतलब यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि बैटरी का चार्जिंग का पहले का वोल्टेज और चार्जिंग होते हुए कितना वोल्टेज दे रहा है। तो ही ये कंफर्म होगा कि ये आपका चार्जिंग का जो पोर्ट है वो ठीक तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पे बिना चार्ज के बैटरी का जो वोल्टेज है वो हम चेक करेंगे। तो बिना चार्ज का बैटरी का जो वोल्टेज है वो जो है वो 4.15 वोल्ट है, ठीक है। देख सकते हैं बिना चार्ज का बैटरी का वोल्ट है ये। अगर चार्जर लगा हो तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्जर लगाया है मैंने। तो अभी यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे जो आपका 4.5 वोल्ट या 4.14 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका वोल्टेज जो है वो 4.28 मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिपेयर था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे इसको खोल लेना होगा और इसका जितना भी पार्ट्स था आपने जिस तरह से इसको ओपन किया था उसको आपको फिर से लगाना है। तो यहाँ पे पहले हम स्पीकर लगाएंगे। स्पीकर को खोला था तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो जैक सिस्टम है। तो यहाँ पे पोर्ट में आपको लगाने पर स्पीकर जो है वो ऑन हो जाएगा। स्पीकर लगाने के बाद आपको लगाना है ऊपर का वाइड वाला ढक्कन। तो वाइड वाला ढक्कन आपको अच्छे से सेट करना है, नहीं तो स्पीकर इसके साथ सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे वाइड वाला जो ढक्कन है वो आपको धीरे धीरे लगाना है, क्योंकि स्विच जो है वो ज़्यादा दबाने पर टूट भी सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से आपको वाइड वाला ऊपर का जो ढक्कन होता है ये अच्छे से सेट करना होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे जितना भी पोर्ट का जगह है वो उसके साथ ये प्रॉपरली सेट हो जाए। तो यहाँ पे वायर और यहाँ पे जितना भी सर्किट है वो आपको चेक करना है कि यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्लाइडिंग होता है, उसमें आपको डाल के ही इसको जो है प्रेशर देना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं सेट हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सेट होने के बाद आपको करना ये है जितना भी स्क्रू है उसको सेट कर देना है और ऊपर का जो जाली है फिर से ऊपर में इसको लगा देना है। तो यहाँ पे जाली को भी सेट करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे जाली की वजह से ही आप स्क्रू को जो है वो ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जाली को मैंने ऊपर से सेट कर दिया है, ठीक है। तो जाली को सेट करने के बाद आपको 2 साइड में जो खुला हुआ जगह है उसमें आपको बूफर सेट करना होगा। तो यहाँ पे दोनों साइड का जो बूफर का रबर मैंने खोला था उसको आपको अच्छे से यहाँ पे सेट करना है। इसमें ग्लू देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ग्लू नहीं होता। तो अभी ऊपर का जो कवर है इसको आपको सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको प्रेस करने पर ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला सेट कर दिया है। दूसरा वाला रबर भी आपको लगाना है, उसके बाद आपको उसका ऊपर का जो कैप है उसको भी सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिपेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो घर पे भी रिपेयर कर सकते हो या दूसरा कस्टमर के लिए भी रिपेयर कर सकते हो। 100 से जो है 50 रुपये आप इजीली इसमें चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है। तो यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं, और यहाँ पे चार्ज भी करेंगे। तो दोस्तों ये जो रिपेयर है ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे इसको ऑन करके प्रेस करके रखेंगे। बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बैटरी जो है वो चार्ज हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका साउंड भी बढ़िया आ रहा है। तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो इसमें 8 GB तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा के देखेंगे कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगाने पर यहाँ पे रेड कलर का LED भी जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये चार्ज भी हो रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।